कि बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। बोले तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, ये दूध पी लो। तुम जैसी दूध पियो तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। वे बोले देखो बाबा जी, अगर हमने दूध पियो हम गऊ मरे गए तो कल से हमारी डुकरिया को तो रोटी उठा दी है। वह बात उनकी माने गई, भाभी से गई दौलत तुमने खूब खाई है, दूध पी लो। वे बोली हम काय के लिए पी ले, हम नहीं पिएंगे। लड़का की पत्नी को ही बुलाओ, बोले तुम ही आओ, कोई दूध नहीं पी रहा है तो तुम दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, हमने इसमें जहर डाल दिया है, जैसी तुम दूध पियोगी तुम मर जाओ, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाए, पी लो। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़ तो लो, लेकिन मुंह की तरफ ना बढ़े रहो। बाबा जी कहने लगे, मैंने कहा नहीं इसमें जहर है, कुछ नहीं होगा, तुम केवल मरोगी बस, दूध पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर कुछ कहना है तो बोलो। बोले दूध की कोई बात ही ना है, जो एक लोटा दूध हो तुम एक बाल्टी दूध धते हो, सौ सब पी ली, दूध की कोई बात ही नहीं, दूध तो हम पे मुंह खूब पियर रहे, दूध की कोई। बोले ये दूध ही तो है, लेकिन हमने इसमें जहर मिला दिया, तुम मरोगी बस। बोलो पीना है नहीं पीना है? बोली देखो बाबा जी, अरे बोलो तो सही, आखिरी बार पूछ रहा हूं पीना है नहीं पीना है? बोली देखो बाबा जी, ऐसा दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो हम मरे गए, हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो ऐसा दूध पियन से क्या फायदा है, मरे गए सब मरे जानते हो हम तो। बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो, सोई सब बोले पी ले पी ले, महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते। और लड़का जैसे ही उठ के बैठा, अब तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, तंबे गौने बाई तो जेठ ही ना छोड़े। और जिस राजा को प्रजा से प्रेम ना हो वो राजा ही क्या है। तुम ऐसा मत करो। कंस ने सुना तो कंस उठ के खड़ा हो गया, ये तो उपद्रवी था। उठ के खड़ा हो गया, बोला देख लिया सुन लिया आप लोगों ने, पिताजी क्या कह रहे, मुझसे अगर पूछा जाए तो सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता, और अगर सच कहूं तो सच बात यह है कि हमारे पिता के ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में इनके अंदर बुद्धि रही नहीं, बुद्धि नहीं है। सच कहूं तो इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इन्हें अब नहीं मालूम कि राज्य चलता कैसे है। और मैं अपने आप से निर्णय नहीं करूंगा, आप बताइए, आप सब लोग बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा, बोलो। अच्छा और तो कोई नहीं बोला, जो इसके साथी थे जो संग घूमने वाले थे वही उठ के खड़े हो गए। बोले महाराज अगर आप राजा बनेंगे तो फिर इससे सुंदर और है क्या। कंस ने जैसे ही इतने शब्द सुने, अपने पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, कंस राजा बन गया। ऐसे करेला करू अब नीपे और पोड़े को, कंस राजा बन गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हम अगर राजा हुए हैं तो केवल तुम लोगों के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा दुख दर्द दूर करने के लिए। सबसे पहले तो सिपाहियों ऐसा करो, ये हमारे पिताजी को पकड़ के उठा के जेल में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, ले जाओ।
और कंस कहता है देखो अभी तक तो जो कानून चलाए गए कोई बात नहीं, लेकिन अब वो पुराने वाले कानून नहीं चलेंगे, अब हम नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, पौष्टिक घी को अग्नि में मत जलाओ, अरे खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो। कंस जब राजा बना